ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, यदि हम मानव जीवन को एक वृक्ष के तुल्य समझें तो इस वृक्ष के ऊपर 4 प्रकार के फल लगते हैं, जिन फलों का नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हम धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन सफल है। इन फलों की सिद्धि के लिए वेदों से हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिदिन 5 कर्तव्य आवश्यक रूप से करने बताए हैं। जो भी मनुष्य 5 कर्म प्रतिदिन करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। उन 5 महायज्ञों को लेकर विश्वतोदर्शी समाधिमान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है पंच महायज्ञ विधि। इस पुस्तक में उन कर्मों के नाम हैं ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अर्थात 5 कामों के लिए एक शब्द का प्रयोग बारंबार हुआ है और वह शब्द है यज्ञ। इस यज्ञ शब्द से विदित होता है कि हमें प्रतिदिन समस्त जीवन यज्ञ करते रहना चाहिए। सच पूछो तो परमेश्वर के असंख्य नामों में एक नाम यज्ञ भी है। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है, पर उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव के नाम पर अनेक नाम हैं। उनमें एक नाम यज्ञ है। परमेश्वर ने संसार में जो जीवों के कल्याण के लिए यह सृष्टि का रचन किया है, इस सृष्टि का नाम भी यज्ञ है। और मानव जीवन को इस सृष्टि में रहकर जो कुछ करना चाहिए, उन कर्तव्यों का नाम भी यज्ञ है। यदि हम वैदिक संस्कृति को एक शब्द में उपसंग्रहित करके समेट करके कहना चाहें तो वह शब्द यज्ञ है। यज्ञ शब्द बहुत ही विस्तृत शब्द है, विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। एक बार श्री राम के ससुर, माता सीता के पति महाराजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा था कि यज्ञ किसे कहते हैं। तब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म। निश्चय से जो जो श्रेष्ठतम कर्म है, उन सब कर्मों का नाम यज्ञ है। अगर एक मनुष्य संध्या कर रहा है किसी नदी के किनारे बैठकर, और वहां नदी में कोई बालक डूब रहा है, बचाओ बचाओ की ध्वनि कर रहा है, उस समय हम अपने संध्या जैसे ईश्वर चिंतन जैसे कर्म को छोड़कर तत्काल जिस कर्म को करने की आवश्यकता है, उस कर्म को अर्थात उस बालक के जीवन की रक्षा करें। यह रक्षा करना यज्ञ है।
तरह से संसार में जो भी परोपकार के कर्म हैं, उन सारे कर्मों का नाम यज्ञ है। हमारा जीवन यदि विराट यज्ञ का भवन है, तो इस विराट यज्ञ भवन में प्रवेश करने का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार का नाम पंच महायज्ञ है। इन पंच महायज्ञों को करते हुए ही हमारा जीवन यज्ञमय बन सकता है। आइए पांचों यज्ञों में पहला यज्ञ देखें, ब्रह्म यज्ञ। यह यज्ञ अर्थात श्रेष्ठतम कर्म वह है जिस कर्म का संबंध ब्रह्म के साथ है। ब्रह्म का अर्थ करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। जो सत्ता अपने गुणों से सबसे बड़ी है, उस सत्ता का, परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। अर्थात जिस कर्म में ब्रह्म के समीपस्थ होना होता है, ब्रह्म का प्रत्यक्ष करना होता है, उस कर्म का नाम ब्रह्म यज्ञ है। अगर कोई पूछे कि मानव जीवन का प्रमुख कार्य क्या है, तो मानव जीवन के बहुत कार्य होते हुए भी सारे कार्यों का रुख हमें जिस ओर मोड़ना चाहिए, वह कर्म है ब्रह्म यज्ञ। ईश्वर का चिंतन। ईश्वर के चिंतन का विषय बहुत विस्तृत है। सारे योग दर्शन को हमें पढ़ना चाहिए। भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं, उन सारे कामों के करने का नाम ब्रह्म यज्ञ है। लेकिन यदि कोई आरंभिक विद्यार्थी है, तो वह ब्रह्म यज्ञ में महर्षि दयानंद जी महाराज ने संध्या का अर्थ है ध्यान का, ईश्वर के ध्यान का उत्तम साधन संध्या है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने संध्या के जिन मंत्रों का संध्या के अनुष्ठान में विनियोग किया है, उन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सीखें और शुद्ध उच्चारण करना सीखकर उन मंत्रों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान प्राप्त करें। बड़े कार्य के लिए तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और मैं संध्या के कुछ ही मंत्रों के अर्थों को जानने की बात कह रहा हूं। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। अगर हमें मोक्ष धन प्राप्त करना है, परमेश्वर का प्रत्यक्ष करना है, तो इसके लिए यहीं से आरंभ करना पड़ेगा। संध्या के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना, उन मंत्रों के एक एक पद के अर्थ का ज्ञान करके उन अर्थों का विचार करना, इस तरह से संध्या के मंत्रों के माध्यम से प्रभु का विचार करना, इसका नाम संध्या है। इसी के भीतर हमें अपने ब्रह्म यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए कार्य और करना होगा। अपने मन को किसी स्थान विशेष पर, जिसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है देश बंधस चित्तस्य धारणा, अपने मन को किसी स्थान विशेष पर टिकाकर, जैसे उदाहरण के लिए अपने मुखमंडल के नीचे, ठोड़ी के नीचे, गले के नीचे, छाती के मध्य में, उदर के ऊपर जहां हृदय है, उस हृदय के बाहर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कमल के पुष्प की तरह अंगुष्ठ परिमाण खाली स्थान विद्यमान होता है। उस अंगुष्ठ परिमाण खाली स्थान में अणु परिमाण जीवात्मा का निवास जागृत अवस्था में है। वहां पर अपने मन को टिकाएं, उस देश पे अपने मन को टिकाएं, और जो परमात्मा सर्वव्यापक है,
वह हमारे आत्मा के भीतर अंतर्यामी रूप से भी विद्यमान है। आप अभ्यास करते जाइए, मन को एक स्थान पर बांधने के लिए, एक स्थान पर मन को बांधकर बीच में कोई वृत्ति प्रवेश न करे, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते जाइए। और जब आपका मन एक स्थान पर टिकने लगे तो सत्व गुण का विकास समझो कि प्रारंभ हो गया है। वहां मन को टिकाए टिकाए जिससे मिलन करना है, जिसका प्रत्यक्ष करना है, उस परमात्मा के मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, निज नाम ओम के जप का तांता लगा दे। मन वहां टिका भी रहे और वहां पर जिसे ढूंढना है उस प्रभु के मुख्य नाम ओम के जप का तांता भी लगा रहे। निरंतर मन ही मन में ओम 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 इसका जप भी चलता रहे। ये किसी स्थान पर मन को टिकाकर अपने प्रियतम परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का जप करें और संध्या के मंत्रों का उच्चारण करके एक एक पद के अर्थ का वाणी से नहीं बल्कि मानसिक ध्यान करें। यह ब्रह्म यज्ञ का प्रारंभ है। अगर हमने इसे जितना जल्दी प्रारंभ कर दिया हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्म यज्ञ का एक दूसरा भाग भी है। जहां ईश्वर चिंतन का नाम ब्रह्म यज्ञ है, वहां ब्रह्म का नाम भगवान की कल्याणी वाणी वेद का भी है। हम वेदों का और वेद के रहस्यों को खोलने वाले ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। हम पाखंडी बाबाओं के बनाए हुए ग्रंथों के पढ़ने से बचें। उससे विपरीत ज्ञान होगा, हानिकारक होगा। इसलिए केवल वेद और उन वेदों के भी ऋषिकृत भाष्य ही पढ़ें। मनुष्यकृत भाष्यों का अध्ययन नहीं करें और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ें। यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो उसके हिंदी भाष्य को पढ़ें, जिसे आर्य भाषा कहते हैं, उसके भाष्य को पढ़ें। और आर्य भाषा में जो लेखन ऋषि दयानंद जी ने किया है, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का, उन समस्त धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करें। यह भी ब्रह्म यज्ञ का दूसरा भाग है। अपने व्यवहार काल में जितना भी समय मिले हम ऋषि मुनियों के बनाए हुए धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें और प्रातःकाल, सायंकाल, दिन और रात की संधि वेलाओं में बैठकर लंबी लंबी संध्याओं को किया करें। इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। निश्चित है इसके करने पर हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। हम दूसरा काम देव यज्ञ करें। इस यज्ञ का, इस कर्म का संबंध देव से है। अरे इस विश्व में देव को सही सही जानने वाला, देव की पूजा की पद्धति को जानने वाला, देवों की सही पूजा करने वाला, अगर सनातन धर्म का कोई सत्संग है तो वो ऋषि निर्मित सत्संग आर्य समाज है। क्योंकि आर्य समाज में पाखंडी बाबाओं की वार्ताओं को स्वीकार नहीं किया जाता। आर्य समाज का तृतीय नियम है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए आर्य समाज में आकर हमें देव का पता चलता है। वेदों के महान विद्वान महर्षि यास्काचार्य जी ने देव शब्द के अर्थ हमें बताए हैं। उनके आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं, देवो दानाद्वा, जो मनुष्य दान करता है। एक मनुष्य यदि परोपकार में छोटी सी राशि से लेकर बड़ी राशि तक
जो दान करता है वह दान दाता देव है। दीप अनादवा, एक अंधकार से परिपूर्ण प्रकोष्ठ में, भवन में यदि कोई दीपक प्रकाश कर देता है, भौतिक प्रकाश कर देता है, तो वह दीपक या अंतरिक्ष मंडल में रहने वाली विद्युत अग्नि अथवा द्युलोक में रहने वाला सूर्य अगर प्रकाश करता है, दीपन का कार्य करता है, तो ये जड़ पदार्थ भी देव हैं। देखो, ऋषियों के आधार पर सनातन धर्म का सत्संग आर्य समाज जड़ पदार्थों को भी देव कह रहा है और चेतन पदार्थों को भी देव कहता है। वेदों में ऐसा ही कहा है। और जब अंधकार से परिपूर्ण भवन में दीपक से कोई वस्तु प्रकाशित हो जाए, तब प्रकाशित हुई हुई वस्तु का ज्ञान कराने वाला, इस भवन में अमुक वस्तु का यह नाम है, ऐसा बोध कराने वाला जो विद्वान है, वह मां हो, पिता हो, कोई भी बताने हारा जो ज्ञानी है, उसका नाम भी देव है। और इन सब में जिसने जितने जितने दिव्य गुण रखे हैं, वह दिव्य गुणों को धरने वाला परम पिता परमात्मा भी देव है। अरे वह देव तो है ही, वह तो देवों का भी देव महादेव है। यहां पर मैं देव यज्ञ के प्रसंग में अधिक विस्तार में जाकर केवल इतना ही कहूंगा कि हम प्रातःकाल सायंकाल देव यज्ञ भी किया करें। देव यज्ञ के दो अर्थ हैं। एक तो देव नाम विद्वानों का है, तो विद्वानों का सम्मान करें, सत्कार करें, उनसे शंकाओं का समाधान करें। और देव यज्ञ का दूसरा भाग है अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र को समझाते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, पंच महायज्ञ विधि में लिखा है, अग्नये परमेश्वराय होत्रम हवनम क्रियते यस्मिन तदग्निहोत्रम। परमेश्वर की आज्ञा के पालन के लिए प्रतिदिन जो हवन किया जाता है, प्रातःकाल व सायंकाल दोनों समय किया जाता है, उस अग्निहोत्र का नाम हवन है। हमारे शरीर से जो दुर्गंध उत्पन्न होकर वायुमंडल बिगड़ता है, उसकी निवृत्ति के लिए इस वायुमंडल में यज्ञीय धूम को पहुंचाना और वायुमंडल में से मलिनता को हटाना, रोग कृमियों को नष्ट करना, यह सब हमारा कर्तव्य है। और इस अग्निहोत्र से जहां बाहर का पर्यावरण ठीक होता है, वहां हमारा आंतरिक अंतःकरण संबंधी पर्यावरण भी वेद के मंत्रों के पाठ करने से ठीक होता है। वेद के मंत्रों का पाठ हवन में करने से भगवान की वाणी वेद की रक्षा भी होती है। उन वेद मंत्रों का पाठ करने से हम यज्ञकर्ताओं को यज्ञ करने के लाभ का ज्ञान भी होता है। इसलिए मंत्र पूर्वक प्रतिदिन हवन करना चाहिए। हमारे पूर्वज प्रतिदिन हवन करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय वन गमन की आज्ञा लेने के लिए माता कौशल्या के भवन में जाते हैं, तब वहां पर माता कौशल्या प्रातः काल का यज्ञ कर रही हैं। महर्षि वाल्मीकि इस विषय में लिखते हैं, सा क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। आहा, वेद मंत्रों का मनोहर पाठ करते हुए माता कौशल्या प्रातःकाल का यज्ञ कर रही हैं। आजकल के जो नकली बाबा हैं, जो ऋषियों से दूर चले गए हैं, जो वेदों की बातें नहीं करते हैं, इस कारण मानव की सनातन धर्म से दूर चले गए हैं।
वे पाखंडी तो नारी जाति को गायत्री मंत्र, अन्य मंत्रों के भी पढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन ऋषि ध्यान ने कहा, सबके लिए भगवान की वाणी का अधिकार प्रदान करने के लिए कहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो, ऐसा परमात्मा चाहते हैं। इसीलिए सबको वेद मंत्रों का पाठ करके यज्ञ करना चाहिए। मैंने माता कौशल्या जी का एक उदाहरण इतिहास में से लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। देव यज्ञ करने के बहुत लाभ हैं। हमारे द्वारा जो अज्ञात अदृष्ट हिंसा हो जाती है, उसके प्रतिकार करने का एक ही उपाय है कि हम अज्ञात अदृष्ट उपकार कर दें, और उसका प्रकार हवन है। हमें पितृयज्ञ भी करना चाहिए। पितृयज्ञ भी हमें स्वर्ग की तरफ ले जाने वाला है। स्वर्ग नाम सुख का है। जब हमारे जीवन में सुख अधिक हो, सुख की सामग्री अधिक हो, दुख न्यून हो और दुख की सामग्री भी न्यून हो, उसका नाम स्वर्ग है। इसके विपरीत जब हमारे जीवन में सुख और सुख की सामग्री न्यून हो और दुख की सामग्री अधिक हो, उसका नाम नरक है। तो स्वर्ग माने सुख को अधिकाधिक प्राप्त करने के लिए हमें पितृयज्ञ अर्थात श्राद्ध और तर्पण भी करना चाहिए। लेकिन यह श्राद्ध और तर्पण वेद को पढ़ करके करोगे तो सही कर सकोगे। अगर दयानंद जैसे ऋषियों को पढ़ करके करोगे तो सही कर सकोगे। आजकल पाखंडी लोगों ने पोप लीलाएं चलाई हैं। उन्होंने लीलाएं चलाई हैं कि अमुक महीने में तुम श्राद्ध करो और तुम्हारे मृतक पितरों को जो वस्तु प्रिय थी वे हमें दान करो, हमें उत्तमोत्तम भोजन खिलाओ। और कई बार तो ये भोजन खाने वाले भोजन भट्ट विद्या के शत्रु होते हैं। इन्हें आपके लाभ से कल्याण से कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल उदरम भरी होते हैं, अपने पेट को भरने के अभिलाषी होते हैं। और यह जीवितों के श्राद्ध करने का पाठ कभी नहीं पढ़ाएंगे। सनातन धर्म का जो वास्तविक श्राद्ध है वो नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मृतकों के श्राद्ध का पाठ पढ़ाएंगे, जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध है, अज्ञानता है। मैं आर्य समाज की छत्र छाया में, अरे मैं सनातन धर्म की छत्र छाया में, अरे मैं वेद की छत्र छाया में बैठकर आपसे निवेदन करूंगा, आप श्राद्ध भी करो, तर्पण करो, लेकिन मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का करो। जरा सोचो, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तब आहुति देते हैं या बुझ जाती है तब देते हैं? अरे जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब आहुति देते हैं। जो हमारे पितर ईश्वर की व्यवस्था से देह को छोड़कर अगले जीवन में चले गए हैं, नया जीवन ग्रहण कर चुके हैं, वहां तो उन्हें कर्मानुसार भगवान की व्यवस्था से जो आवश्यक पदार्थ है वे मिलते ही हैं। हम चाह करके भी उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हाँ, पाखंड करने वाले लोगों की लीला में फंसकर अपना नाश कर बैठते हैं। इसलिए जब तक हमारे मध्य में हमारे पालन करने वाली शक्तियां माता पिता दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची आदि विद्यमान हैं, उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें, उन्हें सुने, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान करके उनकी सेवा करें। अगर भूख लगे तो भोजन दें, प्यास लगे तो पानी दें, विश्राम करना है तो बिस्तर लगा करके दे। ये जो आहुतियां दी जाती हैं, इनसे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। ये भगवान का आदेश है। आप विचार करिए, इस जीवित पितरों का श्राद्ध हमें करना चाहिए कि नहीं? अवश्य करना चाहिए। और मृतकों का मत करो। कोई कोई कहता है जी मृतकों का भी करने दो।
तो मैं उनसे कहता हूं क्यों करने दें, वेद तो आज्ञा नहीं देता, क्यों करने दें। तो वे कुछ लोग कहते हैं, पाखंडियों की पोप लीला में फंसे हुए कहते हैं, 8-10 पीढ़ियों की परंपराओं की दुहाई देते हुए कहते हैं, ये परंपरा 8-10 पीढ़ियों की हो सकती है, सनातन परंपरा नहीं है झूठ होने के कारण। लेकिन वे कहते हैं कि अजी इसी बहाने ब्राह्मणों को बुला तो लेते हैं, कौवों को खिला तो देते हैं। तब मैं कहता हूं, आप सच्चे ब्राह्मण वेद के विद्वान हैं, जो उन अतिथियों को खिलाओ, प्रतिदिन खिलाओ, बहाना बदलो। वेद ने कहा है, गृहे नो अतिथिर वसतु, जो यहां वहां जहां तहां परिभ्रमण करने वाले, वेद विद्या का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान हैं, उन्हें घरों में बुलाकर सम्मान करो, प्रश्नोत्तर करो, संवाद करके सन्मार्ग प्राप्त करो, बहाना बदलो। और सच्चे विद्वानों को ही बुलाओ, पाखंडियों को नहीं। पाखंडियों की पूजा वाणी से भी मत करो, नहीं तो पाखंड बढ़ेगा। और जो कौवों को खिलाते हो, तो आप केवल कौवों को ही न खिलाएं, बल्कि गाय को भी खिलाएं, कुत्ते को भी खिलाएं, अनेक पशु पक्षियों को खिलाएं। इस तरह से ये करने का नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। पशु पक्षियों को खिलाएं जिस बहाने से, उसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। और आप अपने घर में विद्वानों को खिलाते हैं, जब शंका समाधान करके मार्गदर्शन लेते हैं, जब इस यज्ञ का नाम है अतिथि यज्ञ। तर्पण भी करो, पिताजी को आने जाने के लिए स्कूटर दे दो, लो पिताजी जहां चाहो गमन आगमन करो। पिताजी को कार और ड्राइवर दे दो, अरे पिताजी को विमान दे दो। जिन बातों से वे प्रसन्न हो वैसा सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। ऐसे करके तर्पण होता है। इस तरह से यदि हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, विद्वानों का सत्संग, अतिथि यज्ञ और प्राणी मात्र की सेवा करेंगे, इन परोपकारों से अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।